CUET क्या है? CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आपको 12th पास आप परीक्षा देते हो, जिसके लिए आप अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स ले सकते हो आफ्टर पासिंग योर कट ऑफ से आपका रिलीज़ होता है, उसके ऊपर आपका मार्क्स आता है, तो उसके माध्यम से आप सभी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग माध्यम होता है, कितना कट ऑफ जारी करता है BHU, कितना कट ऑफ जारी करता है DU, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एक सिंगल एग्ज़ाम होता है CUET, इसी के माध्यम से आपको कोई भी कॉलेज अलोकेट होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे, मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे कोई बच्चा करता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो वो JEE का एग्ज़ाम देते हैं, JEE एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो फिर 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो वो फिर BTech करने के लिए जाते हैं या फिर जो भी अपनी डिग्री होती है वो करने के लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही नीट में भी वैसे ही होता है कि वो अपना एग्ज़ाम देते हैं एंड देन उसके बाद फिर उसको कॉलेज एलोकेट होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सब अलग फील्ड है। लेकिन आपको अपने यूनिवर्सिटी में आपको ये जागरूकता है कि मुझे ग्रेजुएशन बहुत अच्छे हायर लेवल पे करना है और पैसा ठीक ठाक है रेंज, जिसके अकॉर्डिंग कि हम यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं फिट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब आप दोगे, आप 1 ईयर ड्रॉप लेकर भी दे सकते हो, इट्स ऑल राइट। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो इसके अकॉर्डिंग 280 प्लस यूनिवर्सिटीज़ आती है, 280 से भी ऊपर यूनिवर्सिटी आती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर फेमस यूनिवर्सिटीज़ की बात करी जाए तो BHU है, DU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, JNU है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर एक बच्चे का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, DU में जाना है, BHU में जाना है, ये सब। तो आफ्टर ऑल आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो साइड से मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर पाओगे। यानी कि जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं या फिर ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म पे अर्निंग वगैरह का स्रोत देखते हैं, साइड से कुछ गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं, जो नॉर्मल डिग्री लेते हैं ग्रेजुएशन की, उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए जाओगे तो आप साइड वर्किंग कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें ही आप लोग उलझ कर रह जाओगे और 4 साल वहाँ चला जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी का डिसीज़न लेना कि हमें बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार कर करिएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल मैं बता दूं आप सभी को कि मैं भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दी हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दी थी 2023 में, एंड मेरे भी स्कोर अच्छे आए थे, बट मुझे हॉस्टल एलोकेट नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज कि मेरी उतनी स्कोर अच्छी नहीं थी ताकि मुझे हॉस्टल भी मिल सके, और मेरी फैमिली के प्रेशर की वजह से मैं हॉस्टल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं जा पाई। BHU मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था, बट आपको बता दूं कि जितनी मेहनत आज मैं यहाँ रहकर कर रही हूँ अपने होम में, तो उतनी मेहनत शायद मैं BHU में ना कर पाती, क्योंकि वहाँ कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं रहता और ना ही कुछ एक्स्ट्रा कर पाती, क्योंकि वहाँ पर आपकी एडमिशन जब हो जाती है तो उसमें आपको क्लास रेगुलर करना पड़ता है, एंड अदर जो भी फंक्शंस वगैरह जो भी होते रहते हैं, धारणाएँ वगैरह भी होती है वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सब कुछ होता है। जैसा आप लोग देखते हो TV वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ कैसे ट्रीट होती है, तो वैसे ही आप सभी को यूनिवर्सिटी में होगा। तो आप लोग अगर साइड वर्किंग कुछ करना चाहते हो तो शायद नामुमकिन है कि आप साइड वर्क भी कुछ कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि BTech करना है, तो जो भी JEE वाले स्टूडेंट हैं, नीट वाले स्टूडेंट हैं, तो वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लो बाय द वे कि अगर JEE में नहीं अच्छा स्कोर आ पाया तो आपका जो है वो DU से BTech हो सकता है, अच्छे कॉलेज से BHU से BTech हो सकता है। तो ये उस पर डिसाइड करता है कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हो, आपकी क्या पावर है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। दूसरी बात ये कर देते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है BHU में या फिर DU में, तो हर एक कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम BHU की बात करें तो BHU में आप सभी का लगभग, अगर नॉर्मल डिग्री लेना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, BSc फिजिक्स ऑनर से आप करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल डिग्री के लिए आप मान सकते हो कि 50,000 ये इतना खर्च होता है, नॉर्मल बोल रही हूँ, सिर्फ कोर्स फी बोल रही हूँ, ठीक है। अगर DU की वहीं बात करूँ तो DU में आप सभी का 2 लाख तक पहुँच जाता है फ़ी स्ट्रक्चर। तो हर एक कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कितना वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर है, वो सब आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो आराम से। बात करें हम इसकी फॉर्म की, तो CUET का फॉर्म जो होता है वो फरवरी लास्ट में आप सभी का मिलेगा और मार्च तक भराया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें क्या करना पड़ता है कि डायरेक्टली कॉमन यूनिवर्सिटी का आपको नहीं भरना होता है, ठीक है।
आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना होता है। जैसे कि मैं अपने टाइम पर बीएचयू को टारगेट की थी, तो बीएचयू का फॉर्म निकला था, तो वहाँ पे हमने भरा था और उसके अकॉर्डिंग आप सभी का एडमिट कार्ड आता है, वो लगभग एडमिट कार्ड आपके परीक्षा के 3-4 दिन पहले आएगा, ताकि आप सेंटर खोज सको, ठीक है। और अगर आप सभी का एडमिट कार्ड जो है वो मई तक में आ जाएगा, मार्च में आपका भराया जाएगा, उसके बाद फिर मई तक में एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम लगभग आप सभी का वही जून चला जाएगा, मई से जून, लास्ट मई से जून चला जाएगा, उस टाइम पे एग्ज़ाम होगा एंड आप सभी का रिजल्ट जो है वो जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। जुलाई के बाद फिर आप सभी का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसीजर होती है आपकी सीयूईटी के एग्जामिनेशंस की। बात करें इसकी सिलेबस या फिर किस तरीके का एग्जाम पेपर होता है, तो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड हमने दिया था, यानी कि कंप्यूटर पे आप सभी को जिस तरीके से ओएमआर शीट भरते हो ना, वैसे ही आप सभी को कंप्यूटर पे दिया रहेगा ओएमआर शीट गोला भरने के लिए। तो आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है जो भी आपका आंसर है, समझिए। तो सीबीटी टेस्ट होता है कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट में। उसके बाद फिर अगर बात करें इसकी सिलेबस की, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25। बात करें कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो देखिए 2022 में 9 लाख के करीब भरे गए थे फॉर्म, 2023 में 16 लाख बच्चे ने परीक्षा दिया था, 2024 में 14 लाख बच्चे ने परीक्षा दिया था। तो ठीक उसी तरीके से 2025 में कुछ इसी तरीके का रेंज रहने वाला है, यानी कि 15 लाख के आसपास रहेगा। तो आपकी 15 लाख बच्चों में एग्ज़ाम ये होने वाली है और आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। बहुत ही कम सीट मिलते हैं, जैसे कि अगर डीयू की बात करें तो डीयू में लगभग तकरीबन आप सभी को 60-70 हज़ार सीट मिलेगी, लेकिन बीएचयू की वही बात करें तो बीएचयू में आप सभी को लगभग वही 5-6 हज़ार के आसपास सीट मिलेगी बस। तो उसके लिए आपको फ़ाइट करना है, कहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, आपको फैमिली इनकम देखकर चलना है, हर चीज़ को एंड आपकी नॉलेज को देखकर चलना है, तभी एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें परीक्षा तो होता है, लेकिन कैसे इसका सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में होता है लैंग्वेज, ठीक है, पार्ट 2 में होता है डोमेन्स एंड पार्ट 3 में होता है जनरल टेस्ट। अब देखिए आप सभी का परीक्षा जो होगा 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जैसे भी देना चाहते हो आप 13 लैंग्वेज दिए गए, उस लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट 1 में जो लैंग्वेज सिलेक्शन है, वो लैंग्वेज सिलेक्शन में आप सभी को 33 लैंग्वेज दिया जाएगा, उन 33 लैंग्वेज में किसी एक का आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉमन लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लैंग्वेजेस 33 लैंग्वेज ये सारे हैं, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें डोमेन्स जो होते हैं वो आप सभी के टोटल 27 सब्जेक्ट्स डोमेन्स होते हैं, और आप लोग डोमेन्स एटलीस्ट 2 ले सकते हो, ठीक है। डोमेन्स एटलीस्ट 2 ले सकते हो, एटलीस्ट कम से कम 2 लेना है। टोटल आप सभी को 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, तो 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट हो गया, या फिर 3 डोमेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लेना है। जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में आप सभी का पार्ट 3 जो है उसमें आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट से आते हैं आप सभी के क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द आफ्टर 12th जो बच्चे होते हैं वो डोमेन्स को तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, जो डोमेन्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो साइंस के बैकग्राउंड के, और भी अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे डोमेन्स होते हैं। तो जो भी आपका 12th में जो बैकग्राउंड रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए, 1 जनरल टेस्ट ले लीजिए और 1 लैंग्वेज ले लीजिए। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों को परीक्षा देना है, यानी कि 5 सब्जेक्ट आप लोग ले लीजिए। तो ये 5 की एग्ज़ाम होती है और आपको एग्ज़ाम देकर उसके बाद फिर कट ऑफ जारी की जाती है, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टेबल कर लिया अपने आप को तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। और जो हॉस्टल मिलती है वो आपके मार्क्स के आधार पर भी हॉस्टल मिलती है, जैसे कि गर्ल्स के लिए एफएमबी कॉलेज होता है बीएचयू में, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल होता है, तो उनको मार्क्स के बेसिस पर कॉलेज की डिसीजन होती है कि कैसी आपको मिलेगी। तो इन शॉर्ट मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे लगता है कि आप सभी के डाउट को क्लियर कर दी हूँ मैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ये भी बता देती हूँ। मैं अपने टाइम पर पढ़ी थी अड्डा 247 पे, CUET अड्डा 247 पे। आप लोग और भी चैनल्स को देख सकते हो, साथ ही साथ मालवी एकेडमी भी अच्छी है, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सो इन शॉर्ट मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड जो भी नॉर्मल डिग्री लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो उनके लिए तो मैं हूँ, उनको हर चीज़ मैं बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। बाय बाय।